आपने तो ये डैशबोर्ड अभी देखा, आपको कैसा लगा? कोई भी देखकर इस डैशबोर्ड को बोलेगा Oh my god! Wow! तो आप लोग भी अगर इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पावर बीआई डैशबोर्ड खोलना है। फिर ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है? गेट डेटा पर क्लिक करना है। गेट डेटा पर आने के बाद टेक्स्ट CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करना है। और ये जो डेटा है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि वो आप लोग आराम से डाउनलोड करके यूज कर सके। तो एक एक करके सारे CSV फॉर्मेट को लोड करना है। सबसे पहले ओपन करेंगे इसे। ये ओपन हो जाने के बाद क्या करना है? ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से न्यू सोर्स में जाएंगे, टेक्स्ट CSV सेलेक्ट करेंगे, हेल्थ डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। फिर अगले डेटा सेट को टेक्स्ट CSV फॉर्मेट में जाके इमेज डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर अगला उसी तरह टेक्स्ट CSV फॉर्मेट में जाएंगे, ऑर्गन डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो सारे डेटा सेट लोड हो जाने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 के नेम से आ रहा है, लेकिन हमें इसे क्या करना है? हेडिंग बनाना है। तो क्या करेंगे? सारे डेटा सेट को चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए कॉलम 1 करके आ रहा है। तो इसे क्या करेंगे? यूज फर्स्ट रो ऐसा हेडर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर पर क्लिक करेंगे। तो हमारा क्या होगा? जो हेडर है वो कॉलम 1 हट के जो हमारा जो हेडिंग है उस पर आ जाएगा। उसी तरह इस पर भी चेक कर लेंगे, इसमें सारा कुछ सही है। उसके बाद इमेज डेटा सेट में आकर देख लेंगे, इसमें भी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। तो इसे भी क्या करेंगे? यूज फर्स्ट रो एज हेडर पर क्लिक कर देंगे। उसी तरह ऑर्गन डेटा सेट में भी कर देंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो ये सारे सेटिंग्स हो जाने के बाद क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करना है। तो ये अभी लोड हो रहा है। तो ये देखिए लोड होने के बाद यहाँ पे आपको डेटा टाइप में दिख रहा होगा सारा। उसके बाद क्या करना है? यहाँ कैनवास बैकग्राउंड पे जाना है और यहाँ पे से हम इमेज चूज करेंगे। ये बैकग्राउंड विज हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसी फॉर्मेट में हमें बनाना है। और ट्रांसपेरेंसी क्या करेंगे? 0 कर देंगे और ये इमेज फिट ही रहेगा। तो ये टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट पे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब डेटा देखते हैं किस तरह का डेटा हमारे पास है। हमारा जो है मेन हेल्थ डेटा सेट है। तो हमें इसमें कौन कौन से कॉलम दिए हुए? सबसे पहले पेशेंट आईडी है, पेशेंट जो है उनका आईडी, उनका एज, वो कौन सा जेंडर है, फीमेल है या मेल है, उनका स्मोकिंग स्टेटस क्या है, वो कितना वो पीते थे कि नहीं पीते थे, ईयर ऑफ स्मोकिंग उनको कितने साल हुए पीते हुए, और वो एक दिन में कितने पीते हैं। ऑर्गन है, उनका ऑर्गन का कंडीशन है, वो उनके सिगरेट के पीने के हिसाब से उनके ऑर्गन का कंडीशन पता चलेगा। और ये बॉडी मास इंडेक्स है, BP रिस्क, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका कितना है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रोक रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री क्या था उनका, अल्कोहल कंजम्पशन उनका कितना है, लो है या हाई है, वो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हाई, लो और मॉडरेट है। रिस्क में नो और यस। कोलेस्ट्रॉल लेवल वो आप देख सकते हैं, सबका कितना कितना यहाँ पे दिया हुआ है। ईयर ऑफ स्मोकिंग में देख सकते हैं कितने साल से पी रहे हैं। टोटल हाईएस्ट इसमें 39 है। उसी तरह आप सबका देख सकते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। और जो इसमें अगर कोई काम का नहीं होगा उसे हमें क्या करना होता है? डिलीट करना होता है। लेकिन इसमें सारा कुछ क्या सही है डेटा में।
तो हमें कुछ भी डिलीट या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा डेटा जिस पे हमें काम करना है, जिससे हमें डैशबोर्ड मिलेगा। तो हमें इस तरह का बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कार्ड लेना पड़ेगा। ये कार्ड लेंगे और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेशेंट आईडी को वैल्यू में डाल देंगे। तो ये हमें यहाँ पे आ गया काउंट ऑफ पेशेंट आईडी। लेकिन हमें क्या करना है, इसे ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल आउट वैल्यू में जाकर लेवल्स को ऑफ कर देंगे। ये रहा कॉल आउट वैल्यू और ये रहा लेवल। इसे क्या करना है, ये ऑन था तो वहाँ पे काउंट ऑफ पेशेंट आईडी हमें दिखा, तो इसे क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। तो वो वहाँ से हट जाएगा। और अब हमें ये एज और बीएमआई इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको नोट पैड में मिल जाएगा। वो मैंने आपको ड्राइव लिंक में दे रखा है, वो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हेल्थ डेटा सेट पे आकर न्यू मेजर पर क्लिक करना है। न्यू मेजर पर आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है और जो फार्मूला है, ये रहा वो फार्मूला। कहाँ गया, ये मेजर एंड कॉलम फार्मूला। तो इसे क्या करना है, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ न्यू मेजर में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और इंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए आ गया एज का। और सेम उसी तरह बीएमआई का भी करेंगे। ये है बीएमआई का फॉर्मूला, इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ आके पेस्ट, फिर इंटर। तो ये देखिए यहाँ पे बीएमआई का भी आ गया। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। तो मेजर्स क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, इस कार्ड विजुअल को सेलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, रेफरेंस लेवल में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे पहले एज फिर बीएमआई को ऐड कर देंगे। तो अभी देखिए हमारा ऐसा दिख रहा है ये, लेकिन हमें कैसा करना है, ऐसा बनाना है, ऐसा। तो उसके लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये कार्ड विजुअल्स का हमें क्या करना है, बैकग्राउंड भी ऑफ करना है। इफेक्ट्स में जाकर ये बैकग्राउंड ऑफ कर देना है। तो इसे इधर लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कार्ड्स पे जाना है। ये कार्ड्स, ये आपको दिख रहा है विजुअल्स में, कार्ड्स में जाना है। कार्ड्स में जाने के बाद यहाँ लेआउट है, लेआउट वर्टिकल है तो इसे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो ये देखिए इधर आ गया और इसके साइज को क्या करेंगे, 35% कर देंगे, 35। तो ये देखिए वैसा हो गया जैसा था हमारा, ये देखिए है ना, ऐसा हो गया। एज और बीएमआई आ गया, एज और बीएमआई। और हमें इस कार्ड विजुअल का क्या करना है, डिवाइडर ऑन है इसे ऑफ कर देंगे। ये ऑन था, इसे क्या करना है, ऑफ कर देना है। ये हमारा विजुअल बॉक्स रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, हेडिंग ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद लिखेंगे, हमारा हेडिंग क्या था, टोटल पेशेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे TOTAL, टोटल पेशेंट लिखने के बाद इसे क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे और इसे यूजीआई सेमी बोल्ड, साइज 12, कलर, इसमें कोड लिखेंगे 66, ये वो कलर का कोड है और इसे इटैलिक कर देंगे। और इसका भी इफेक्ट्स में जाके इसका बैकग्राउंड ऑफ करना है। और इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये यहाँ पे था, ये हो गया यहाँ पे। तो जैसा था वैसा बन गया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस बटन, डैमेज्ड एंड हेल्दी बटन। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक बटन स्लाइसर लेना है
और उसके लिए हमें क्या करना है, कंडीशन पे ये ऑर्गन कंडीशन को क्या करना है, वैल्यू में ऐड कर देना है। ये भी आपको ऐसा दिख रहा है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एडिटिंग करना पड़ेगा ताकि वो वैसा दिख सके जैसा था। तो इसे क्या करेंगे, उठा के यहाँ ले आएंगे। सबसे पहले तो इसका इफेक्ट्स में जाकर, जनरल में इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को ऑफ करना है और ये टाइटल को भी ऑफ कर देंगे जिससे कि ये और अच्छा लगे देखने में। So here we have to go to visuals in button tabs. In button tabs we have to switch off the border. ये ऑन था तो हमें क्या करना है, इसे ऑफ कर देना है। और इसके बैकग्राउंड में जाके हमें क्या करना है, पहले ये स्टेट डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या करना है, ये वाले ये D4DD E3 कलर सेलेक्ट करना है। ये बाय डिफॉल्ट में रहेगा। ये डिफॉल्ट स्टेट में था, अब हमें क्या करना है, सेलेक्टेड स्टेट में क्या करना है। जब ये सेलेक्टेड हो, ये सेलेक्टेड में ये ब्लैक हो जा रहा है तो हमें इसे ब्लैक नहीं, हमें इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है। मोर कलर्स में यहाँ पे कलर कोड डालेंगे C3CFD8। तो ये हो गया इसका ऐसा कलर। इतना हो जाने के बाद बटन टैब क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर कॉल आउट वैल्यू में जाएंगे। कॉल आउट वैल्यू में जाने के बाद क्या करना है, हमें ये डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, डिफॉल्ट में हमें इसका कलर कैसा रखना है, ब्लैक, ये ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, सेलेक्टेड स्टेट, सेलेक्टेड स्टेट को चूज करने के बाद हमें उसका वैल्यू क्या करना है, चेंज करना है, ये ताकि ये सेलेक्ट हो तो वो थोड़ा ऊपर आ जाए। तो इसे क्या करेंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे, 15 ठीक रहेगा। और इसे क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। वो आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये चलो मैंने बोल्ड कर दिया। तो जैसे 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 सेलेक्टेड किया तो ये बोल्ड हो गया और इसका कलर वाइट हो जा रहा है, तो इसे क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, ये ठीक रहेगा। और इसे इटैलिक, देखिए जो भी सेलेक्ट करे वो बोल्ड हो जा रहा है। क्लियर सेलेक्शन, बाय डिफॉल्ट स्टेट में भी इसे क्या करता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ। ये ठीक लग रहा है। ये कार्ड विजुअल्स में देखिए हमें ये बॉर्डर दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे कार्ड्स में, कार्ड्स में जाके ये बॉर्डर को ऑफ कर देंगे, ये देखें यहाँ से गायब हुई। तो अब हमें ये बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक विजुअल्स ऐड करना होगा। गेट मोर विजुअल्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे चिकलेट स्लाइसर, CHIC, ये आ गया चिकलेट स्लाइसर। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा आ गया। लेकिन हाँ एक बात, अगर आप लोगों का यहाँ पे लॉगिन नहीं रहेगा तो यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स पे आप लोग नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, चाहे वो आपका कॉलेज का हो या अगर आप कहीं काम करें तो उसका। तो उससे आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो ये आप लोग आराम से ऐड कर पाएंगे, वरना ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इसके हिसाब से। ये एडजस्ट हो गया। ये यहाँ पे ऑर्गन्स में जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, ऑर्गन को कैटेगरी में डाल देना है और आइकन यूआरएल को इमेज में। तो ये अभी हमें ऐसा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ जनरल्स में जाना है, इसे 1 कर देना है और रोज 5 कर देना है। 5 हो गया। और ये जो मल्टीपल सिलेक्शन ऑन है इसे क्या करना है, ऑफ कर देना है और फोर्स सिलेक्शन को ऑन कर देना है। लेकिन अभी भी हमें देखिए ये दिख नहीं रहा है सही से कुछ। तो चिकलेट्स में जाना है, इसका हाइट और विड्थ को ठीक करना है। सो चलिए अब हम इसे एडजस्ट करते हैं, इसे विड्थ 67 दे देते हैं और हाइट को 90 कर देते हैं और टेक्स्ट साइज 8। अब ये जो हमें ऊपर दिख रहा है हेडर को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। तो हमें देखिए अभी भी हमें सही से पिक्चर्स नहीं दिख रहा है, उसकी वजह है ये जो पिक्चर्स है ये डायरेक्ट आ रहा है ड्राइव लिंक से, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्यों,
क्योंकि वो डायरेक्ट ड्राइव लिंक क्या करता है, पावर बीआई सही से दिखा नहीं पाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका यूआरएल में कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो चलिए उसे देखते हैं उसे कैसे करना है। तो इस गूगल ड्राइव लिंक को एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, ऑर्गन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट क्वेरी में जाएंगे। एडिट क्वेरी में जाने के बाद ये आइकन यूआरएल पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बिफोर टेलीमीटर पे, एक मिनट, सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, इसे ये यहाँ तक क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट में टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे जो अभी मैंने कॉपी किया, ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये पीछे से वो हट गया। अब उसी तरह क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, ये यहाँ डी यहाँ स्लैश तक कॉपी करेंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, कंट्रोल वी, ओके। तो ये देखिए आप खाली मेरे पास, सॉरी लगता है ये अच्छा से हुआ नहीं, तो इसे क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर सी सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट बिफोर डेलीमीटर, ओके। अब देखिए ये सारा हट गया पीछे से। अब हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, ऐड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में ध्यान से देखिएगा हमें क्या ऐड करना है, हमें ये ऐड करना है, ये ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये सारे में आ गया। अब इस पे क्लिक करिए, अब इसे देखिए ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे होम में जाएंगे, क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हो गया। अब देखते हैं वहां पे आया या नहीं आया। ये देखिए आ गया सारा कुछ। तो उसी तरह अब हमें क्या करना है, इमेज डेटा सेट पे भी करना पड़ेगा। तो इमेज डेटा सेट पे जाएंगे, एडिट क्वेरी में जाएंगे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट गूगल ड्राइव का ही लिंक है। इमेज यूआरएल, ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पीछे से हमें यहाँ तक सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, सेलेक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। अब देखते हैं सारे में हुआ कि नहीं। हाँ, सारे में अप्लाई हो गया। अब उसी तरह क्या करना है, आगे से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, सेलेक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। तो ये देखिए हमारे सिर्फ इमेज का उसका वो बचा है, टाइप का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में जाके ऐड प्रीफिक्स में जाके यहाँ पे वो डाल देना है जो इसके पहले मैंने बताया था। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, इसे ऐड कर देंगे, ओके। ये देखिए यहाँ पे आ गया सारे में। अब क्या करेंगे, होम में जाके क्लोज एंड अप्लाई। तो ये देखिए उसमें भी अप्लाई हो गया। चलिए हमारा यहाँ तक तो काम हो गया। चलिए इसे चिकलेट स्लाइसेस को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इफेक्ट्स में जाना है, इसका बैकग्राउंड जो है इसे बंद कर देना है। ये आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हमें जो चिकलेट्स है उसमें चिकलेट्स में जाकर इसका जो आउटलाइन कलर है इसे वाइट कर देते हैं, और सेलेक्टेड कलर को कोड देते हैं E2EAFA। तो जब भी कोई सेलेक्ट करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा सेलेक्टेड। हाँ चलिए ठीक है, ये आप ठीक लगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के थ्रू चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, हमें इमेज टैब पे क्लिक करना है और हमें इसे यहाँ ला के एडजस्ट कर देना है। इसे पूरा टेम्पलेट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, और स्टाइल में जाके इमेज में जाकर अपलोड इमेज की जगह सेलेक्ट फ्रॉम डेटा, और यहाँ पे हमें इमेज डेटा सेट में जाना है, इमेज यूआरएल को यहाँ पे ऐड कर देना है। ये देखिए ये रहा आपका वो
इमेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैमेज्ड है, हेल्दी में जाएंगे तो ये हेल्दी के हिसाब से हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी सेलेक्ट करेंगे, ह्यूमन बॉडी आ जाएगा, ये हेल्दी है। डैमेज करेंगे, डैमेज आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं। चलिए, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जनरल में जाके, फैक्ट्स में जाके, बैकग्राउंड चलिए इसका ऑफ है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग को इस सेक्शन पे काम करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये पाई डोनट चार्ट, सॉरी, डोनट चार्ट सेलेक्ट करेंगे। इसे यहाँ पर लाना है, एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट हो गया। अब हमें हेल्थ डेटा सेट के अंदर, तो अब इतना करने के बाद हमें स्मोकिंग स्टेटस को लीजेंड में डालना है और इसे ही वैल्यूज में भी डालना है। तो ये हमारा बन गया। ये हमारा वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मेरा फाइनल डायग्राम में था, तो इसे हमें एडिटिंग करना होगा थोड़ा मोड़ा। सो इन डिटेल लेवल, इन लेवल कंटेंट, परसेंट ऑफ टोटल, तो हियर आप देख सकते हैं ये परसेंट ऑफ टोटल आ गया सबका। नाउ इन स्लाइसेस, नेवर कलर शुड बी, कलर मैं देख लेता हूँ इसमें कैसा था। स्लाइसेस, नेवर, color, more color. So here we copy this code and paste in this. Now for current, here we have to see this current color. I have copied this code and now paste in this for the current color. Okay, now for farmer, कलर C3 वाला हो, C3, हाँ ये मैंने कर दिया फार्मर कलर। अब हम इसका स्पेसिंग एडजस्ट करते हैं, इससे मैं 80 कर लेता हूँ, 80 शुड बी राइट। ये आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, आपको जैसा अच्छा लगे। ये मैंने अपने हिसाब से कर दिया। अब इसका हेडिंग चेंज करना है, तो इसका हेडिंग देख लेते हैं क्या था, परसेंट ऑफ स्मोकिंग स्टेटस। तो चलिए जनरल में जाके टाइटल में यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे परसेंट ऑफ स्मोकिंग स्टेटस। तो ये हो गया। इसका मैं इटैलिक कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर 666 वाला कहाँ गया, नहीं दिख रहा है क्या, तो मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ। चलिए हो गया। अब ये आप लोग इसे बोल्ड कर दीजिए। ये आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सॉरी तब भी हो गया। चलिए इतना ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और इसका इफेक्ट्स में बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये परफेक्ट। वी हैव टू ऑफ दिस हेडिंग लीजेंड, so here we have to go to legend and off this legend, no sorry, heading title of this, या तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारा नेक्स्ट था ये लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट बनाने के पहले हमें पहले एक न्यू कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू कॉलम। और वो जो फार्मूला था मैंने जो ये फार्मूला को क्या करना है, पेस्ट कर देना, एज ग्रुप से कॉपी करेंगे, वो जो मैंने कॉलम क्रिएट करा यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना और इंटर कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे एक एज ग्रुप करके नया कॉलम क्रिएट हो गया है। अब हमें लाइन चार्ट लाना है, लाइन चार्ट को यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देना है। तो चलिए ये एडजस्ट हो गया। सो इन एक्स एक्सिस वी हैव टू प्लेस एज ग्रुप एंड इन वाई एक्सिस ईयर ऑफ स्मोकिंग, वाई एक्सिस में ये हमारा बन गया। एंड सेकेंडरी वाई एक्सिस में सिगरेट्स पर डे।
and we have to change this sum to average. Here we click on the drop down and select the average. Rename this with YOS, year of smoking, and this CPD, cigarettes per day. Now go to legend part, legend here top left, here we make this to top right. Now this looks better. तो अब एक्स एक्सिस के टाइटल को ऑफ कर देता हूँ और वाई एक्सिस के टाइटल को भी ऑफ कर देना। नाउ गो टू लाइंस, लाइंस में जाने के बाद विड्थ 2 पिक्सल एंड लीनियर्स टू, ये इंटरपोलेशन टाइप को स्मूथ कर देंगे। यहाँ पे आप लोग लाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड है तो वाई ओ एस को सेलेक्ट करना है। वाई ओ एस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर पे जाके यहाँ पे आप लोग को जो भी कलर अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा। उसी तरह सीपीडी का भी, सिगरेट्स पर डे का, जो भी कलर आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तो मैंने ऐसे कर दिया। तो अब इसका हेडिंग चेंज करते हैं। चलिए जेंडर्स में जाकर टाइटल select all and change this heading to smoking duration and daily intake. Smoking duration and sorry duration का स्पेलिंग गलत हो गया, DURATION, अब सही है। स्मोकिंग ड्यूरेशन एंड डेली इनटेक, इसका भी इटैलिक कर देंगे। टेक्स्ट कलर 666 एंड बोल्ड, साइज थोड़ा घटा देंगे। ना इट्स लुक गुड। और हाँ एक चीज़ तो भूल ही गया, इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड को ऑफ कर देना। अब इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। In title tab we have to add subtitle. So on the subtitle tab and write across age group. Okay, now make it italic. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है स्मोकिंग स्टेटस बाय जेंडर। ये अब हमें ये बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिबन चार्ट को सेलेक्ट करना है और इसे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। स्मोकिंग स्टेटस को एक्स एक्सिस पे डालना है और वाई एक्सिस में पेशेंट आईडी, वेयर इज पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी को वाई एक्सिस में डालना है। और लीजेंड में क्या डालना है, जेंडर, जेंडर को लीजेंड में डाल देना है। So now is this ready? Now go to the legend. Here we have to make this top right. Now this is good. And title, we have to off this title. In columns we have to select male, female. Color should be 8080 and for the male B3 B3 B3. Okay. अब हमें y एक्सिस और x एक्सिस का क्या करना है, टाइटल ऑफ कर देना है। अब हमें इसका क्या करना है, इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑफ कर देना है और इसके टाइटल में लिखना है स्मोकिंग स्टेटस बाय जेंडर। और इसे इटैलिक कर देंगे, टेक्स्ट कलर 6666। ओके, here it is done. Now moving to next step. Our next and last part is this bar chart. Now this is this stacked column chart. Okay. Now in y-axis
कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय एज। नो 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 सॉरी, एक्स एक्सिस में एज ग्रुप को डालना है और कोलेस्ट्रॉल को सम से एवरेज कर देना है और लीजेंड में क्या करना है, बीपी रिस्क को डाल देना है। इट्स गुड। तो इसमें भी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या करना है, टाइटल ऑफ कर देना है, वाई एक्सिस। ओके, और लीजेंड का क्या करेंगे, टाइटल ऑफ कर देंगे और इसे टॉप लेफ्ट है तो इसे टॉप राइट कर देंगे। क्या करते हैं, इसे एज ग्रुप के हिसाब से असेंडिंग कर देते हैं। चलिए अब इसका कॉलम्स के थोड़ा कलरिंग एडजस्ट करते हैं। कॉलम्स में जाके ये भी ऑल है तो हाई में चलिए कर देते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं ऐसा कर रहा हूँ, हाई लो में नहीं ये अच्छा नहीं लगा। उसी तरह नॉर्मल के लिए तो एक ही जैसा हो गया। चलिए ठीक है इतना। अब हमें इस कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करना है तो कॉलम्स में जाके यह लेआउट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, उससे पहले ऑल करना है, सॉरी हाँ। ऑल करने के बाद लेआउट में जाकर इसके स्पेस बढ़ा देते हैं, चलिए 45। हाँ ये ठीक है। तो अब इसका चलिए टाइटल ठीक करते हैं। सबसे पहले इसका तो इफेक्ट्स बंद कर देते हैं बैकग्राउंड का और टाइटल में जाके कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरटेंशन रिस्क, इसे इटैलिक कर देते हैं। कलर 6 चलिए हो गया ये। तो अब हमारा डैशबोर्ड बनकर रेडी है। अब हमें यहाँ पे हेडिंग ऐड करना है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करें जो सीरियसली इसे सीखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। ये देखिए सारा कुछ सही से काम कर रहा है। किडनी पे जाएंगे ये डैमेज है, ये अगर हेल्दी पे जाएंगे तो हेल्दी पे आ जाएगा। ऑल थिंग्स आर परफेक्टली वर्किंग नाउ, सो वी हैव टू नाउ टू ऐड हेडिंग। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और देख लेते हैं हमारा नाम क्या था डैशबोर्ड का, स्मोकिंग हेल्थ रिस्क एनालिसिस। स्मोकिंग हेल्थ रिस्क ANALY। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे बोल्ड इटैलिक कलर आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। मैं सिर्फ 42 कर देता हूँ और इसे यहाँ ले आता हूँ और इसका इफेक्ट्स में बैकग्राउंड ऑफ, ये शायद थोड़ा बड़ा हो गया लग रहा है, और थोड़ा छोटा करना है 28। हाँ अब ठीक है, ये आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये मैंने अपने हिसाब से कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर देता हूँ और इसे थोड़ा इधर, और यहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हैं विजुअल्स बाय। यहाँ आप लोग अपने हिसाब से अपना नाम डाल सकते हैं। इटैलिक
इटैलिक कलर आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। चलिए हो गया इतना। इसे भी उठा के यहाँ रख देता हूँ। इसका भी हमें इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑफ करना होगा। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लगाया था अपना, आप लोग अपने हिसाब से अपना फ़ोटो लगा सकते हो। इसे इधर थोड़ा कर देता हूँ, इसे भी इधर कर देता हूँ। और यहाँ पे फ़ोटो ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, इसे यहाँ ले आएंगे और यहाँ स्टाइल में जाके इमेज में जाके अपलोड इमेज में ब्राउज करेंगे। ये मैंने पहले से ऐसा फ़ोटो बना कर रखा है, इसलिए ये सर्कल में आ जाएगा। आप लोग को आपको इस अपने हिसाब से ऐसा सर्कल फ़ोटो बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये मेरा बन गया। अब इसे आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। ये सर्कल फ़ोटो अगर आप लोग को नहीं आता बनाने तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये फुल फ्लेज्ड बन के तैयार हो गया हमारा डैशबोर्ड स्मोक हेल्थ रिस्क एनालिसिस का। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक रहने के लिए। थैंक यू।